चलिए शुरुआत करते हैं। आकृति गिनना ये है आपका आकृति गिनना में हम लोग बात करेंगे टाइप 1 पे, जिसपे हम लोग को देखना है त्रिभुज काउंटिंग करना है, यानी इस पे आपको त्रिभुज गिनना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। जैसे हमने एक आकृति यह बनाया जिसपे हमें त्रिभुज की संख्या 1 देखने को मिला। पुनः उसके बाद अब हमने इसी में एक लाइन बीच से ड्रॉ किया तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 3। अब कैसे? तो देखिएगा ए बी सी और या डी। तो अगर हम काउंट करें तो ए बी और या डी, ठीक। पुनः उसके बाद हो गया ए सी और या डी, ए सी और या डी। पुनः उसके बाद अगर हम देखें तो ए बी और या सी, यानी इस पे जो बन रहा है वो त्रिभुज आपका 3 बन रहा है। दूसरी बात यह कि कभी भी त्रिभुज काउंटिंग करने के दरमियान आप ऐसा नहीं नामकरण करेंगे जैसे कि आपका हो गया, हम ए बी डी जो लिखा हुआ है उसे ए डी बी नहीं लिखेंगे। अगर इस तरह आप लिख रहे हैं तो आपका गलत होने का चांसेस बनता है, इसलिए क्योंकि आप ए बी डी एज ए सीक्वेंस में लिखिए, अदरवाइज पता चलेगा कि आप अटरंडम लिख रहे हैं तो आप एक ही फिगर को 2 बार काउंट कर सकते हैं। तो यह गलती नहीं करना है। लिखना है तो सीक्वेंस में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक। पुनः उसके बाद अगर हम नामकरण कर दे ए बी सी डी और या ई, ठीक। त्रिभुज की संख्या काउंट करना है, कितना है? 6 है। अब देखिए, अगर हम इसे जनरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाएं, इसका मतलब यह होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि बाद में आपको काउंट करना ही पड़ेगा। मतलब जब प्रश्न की संख्या मतलब दूसरे टाइप में आप पहुंचिएगा, दूसरे तीसरे टाइप में पहुंचिएगा, तो उसमें आपको जानना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सब में आप ट्रिक और टेक्निक प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम शुरुआत में आपको जो है जो कॉन्सेप्ट में ही बताने का प्रयत्न करें। तो अगर शुरुआत में अगर त्रिभुज देखें तो पहला त्रिभुज ए बी और या डी होगा, यह आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद देखिए ए डी और ई होगा, ए डी और ई होगा, ठीक। उसके बाद हो गया ए सी ई होगा, ए ई सी मत लिखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, ठीक। ए ई सी हुआ, ए सी ई लिखे, ठीक है, ए सी ई। तो यहां तक नॉर्मली आपका त्रिभुज की संख्या बना 3। अब इसके बाद देखिए यहां पे लिखा हुआ सबसे बड़ा त्रिभुज ए बी और या सी हुआ, 4 त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ए बी और ई भी तो त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ ए बी और ई, ए बी और या ई बन गया, ठीक। अब उसके बाद पुनः जो है क्या ए सी और डी, ए सी और ये डी, यह भी त्रिभुज बन गया ना, ठीक। तो अब यहाँ पे त्रिभुज की संख्या इसके अलावा और कुछ बनने वाला नहीं है। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी? 6। अब इसी को हम एज ए टेक्निक यूज कर रहे हैं।
अब सोचिए कि यहाँ पे आप लोग कहे कि 3 त्रिभुज का निर्माण होगा, इसका मतलब अगर हम नंबरिंग करें 1 और यह 2, ठीक, और ये दोनों को आपस में जोड़ दे तो त्रिभुज की संख्या कितनी? 3। सिमिलरली हम इस डायग्राम में भी देखें, यह हो गया 1, यह हो गया 2 और यह हो गया 3, तीनों को आपस में जोड़ देना है 1 2 और यह 3, तो कितना हो गया? 6। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एज ए कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी 6 आकृति निकाल के दिखाए और एज ए टेक्निक के माध्यम से भी हम लोग क्या किए, उससे भी आकृति में आपका 6 निकल के आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा कि अगर इत्तेफाक से प्रश्न इसी तरीका का आता है तो आपको क्या करना है कि सिर्फ इसका नामकरण यानी न्यूमरल वैल्यू यूज करके 1 2 3 पुट करके उसे ऐड कर देना है, ठीक। अब हम अगर इसे थोड़ा बड़ा अगर त्रिभुज की दिखाएं, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक, और इस पे कहे कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? कितना आना है? 21, ठीक। करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 और यह 6, हमने इसका नंबरिंग किए और सबको जोड़ दिए, ठीक। तो आप देखिए 6 4 10, ठीक, और ये दोनों को मिला के 10 मतलब टोटल 20 और एक हो गया 21, यानी टोटल यहां त्रिभुज की संख्या 21 बनेगा। यहां तक तो डाउट नहीं है? अब आगे देखते हैं। एक किया, ठीक, हमने यहां से एक लकीर खींच दिया, इस पे त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 21, इसमें भी 21, 12 ना, ठीक। पहले तो आप देखिए कि यहां से दिमाग हटाइए, 1 2 3, तो नॉर्मली 1 2 3 टोटल कितना हो गया? 6, लेकिन एक लकीर यह दिया हुआ है, इसका मतलब स्पष्ट सी बात है कि ऊपर भी 6 त्रिभुज और बनेगा, ठीक। इसका मतलब यह हो गया 6 और 6 12 त्रिभुज का निर्माण होगा। ये हो गया एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, कितने त्रिभुज? अब इस पे आप काउंट करने जा रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, काउंट नहीं करना है। 48 44 40, 1 2 3 4, ठीक। तो आप देखिए 1 2 3 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10, कितना इधर है जी? 1 2 3 और यह 4 ना, मल्टीप्लाई कीजिए कितना से? 4 से, यानी 10 4 में 40 हो गया।
इसमें कितना आएगा? 20 टोटल 20, 1 2 3 और ये 4, ठीक, 1 2 3 और ये 4, तो इधर जोड़िए 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक, यहाँ का 10 त्रिभुज और इधर का 10 त्रिभुज, तो टोटल हो गया 20 त्रिभुज। और इसी पे हम अगर दो लाइन इस तरह खींच दिए और इधर भी दो लाइन खींच दिए तो इसमें कितना आ जाएगा? 60, ठीक, क्योंकि इसे हमने ऐड किया तो ये टोटल हो जाता 10 और ये 10 हो गया तो 1 2 और ये 3 ना, इसका मतलब यह हो गया 30 और इधर भी आपका हो जाएगा 30, तो 30 और 30 60 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। आकृति बनाते जाइए। तो आकृति बनाने में हमने इसको गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा इसको रुकिए, इस रूप में बनाते हैं। ये हो गया बड़ा वाला और एक हो गया ऐसे कर देते तो क्लियर होगा। एक किया, एक किया, एक किया, अब ठीक है। अब यहाँ पे दो, यहाँ भी दो और यहाँ भी दो हम देते हैं। अब बताना है कि त्रिभुज कितना निर्माण कर रहा है? 19 त्रिभुज। और कितनी का? 20। तो ये गलत हुआ। 20 सर। हाँ 20 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। 20 है ना? अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने का समय आप आ रहा है। 20 त्रिभुज का निर्माण होगा। हाँ जितना जानते हैं उतना के बेसिस पे अगर हम देखें 20 ना, 1 2 और यह 3, तो सिर्फ हम यहीं तक बात करें, मतलब इस छोटा त्रिभुज में अगर बात कर रहे हैं इस तरह से 1 2 और यह 3, तो इसमें तो कितना त्रिभुज? 6। तो यहाँ से 6 त्रिभुज, तो यहाँ से भी 6 त्रिभुज और यहाँ से भी 6 त्रिभुज, तो टोटल कितना हुआ? 18 त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। बीच वाला है कितना? 19 और ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो गया आपका 20। तो आप थोड़ा दिमाग लगाने का आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका जो है जो टेक्निक के माध्यम से सोल्व होगा, सो बात नहीं है। आप थोड़ा सा देखना होगा आकृति को कि और भी त्रिभुज क्या निर्माण हो रहा है क्या, ठीक। जैसे आगे अगर हम बात करें, इस पे कितना रखा होगा?
9 सर। 9 9 9 11 बोल रहे हैं। 11। ठीक, अब देखते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ किए हैं। पहले तो यह समझिए कि ये आकृति में ये गायब है, क्यों? क्योंकि उस रूप में हमको नहीं दिखाई दे रहा। समझ के चलिए तो आसान हो जाना। 1 2 3, तो यहाँ कितना त्रिभुज का निर्माण करेगा? 6 त्रिभुज का निर्माण तो यहाँ से हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हमने एक आकृति लिया था ना, और एक ऐसा लिखे थे। तो अब हमें बताइए ये आकृति कितना हुआ? 7। ठीक, तो एक हमने ऐड कर दिया इसके साथ। जैसे ही हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो कोई और भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या? नहीं। ठीक, तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यह हो गया कि एक त्रिभुज यह सिर्फ एक ही त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, मतलब आपका एक साथ आ गया। अब उसके बाद जैसे ये लाइन ड्रॉ किए, एक त्रिभुज का यह निर्माण हो रहा है ना, यहां से यहां तक। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि एक त्रिभुज और बढ़ा दिए, लेकिन जैसे इस लाइन ड्रॉ होने से एक छोटा त्रिभुज यह भी निर्माण हो गया ना, इसका मतलब +1 किए तो टोटल कितना हो गया? 9। इसके अलावा और भी कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। बड़ा वाला ऑटोमेटिक काउंट हो गया। जिस समय हमने 1 2 3 लिखे थे ना, वही समय बड़ा को काउंट किया था। मतलब ये जो टेक्निक जो है, ये वाला जो हम लोग 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना, ये अगर बन रहा है तो इस टेक्निक को यूज भी करना है। ऐसा नहीं कि नहीं करना है, सो बात नहीं है, यूज करना है। एक ये आकृति बना हुआ है आपका, ये है एक यह और पुनः यहां से एक यहां से। इस पे त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 15। ठीक है, और किन्हीं का? 15। देखिए 1 और ये 2। ठीक, तो इसमें 3 त्रिभुज बन गया। नहीं, यहां से यहां तक 3 त्रिभुज बना ना, जिसमें बड़ा वाला त्रिभुज भी काउंट है, लेकिन यहां तक के लिए तो 3 और ये 3, टोटल कितना? 9 त्रिभुज बन गया। ठीक, उसके बाद एक सिंपल जोड़ लीजिए, 1 और 1 और 1 कितना हो गया? 4, टोटल कितना? 13। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये त्रिभुज काउंट हुआ है? नहीं हुआ है ना अभी तक। इसका मतलब +1 कितना हो गया? 14। और अंतिम में क्या हमने इस त्रिभुज को काउंट किया? नहीं किया था। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 15 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस आकृति में। हाँ, त्रिभुज में अंतिम में करना है। इसमें अंतिम में किए बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, जैसे कि आपने क्या कहा कि 1 2 हमने यहाँ पे देखिए 1 और ये 2, यहाँ 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा था, ये बड़ा हुआ ना इसके अनुरूप, इसका काउंट हो चुका है। तो लेकिन ये आकृति तो अलग अलग है ना, अब उसको अटैच कर दिए तो बड़ा वाला तो काउंट करना ही होगा।
इस पे त्रिभुज की संख्या कितनी? ग्यारह। और कितनी का? 10। इसके अलावा एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है ना? अभी तक आंसर सही नहीं आया। अब देखिए 13 संख्या बढ़ोतरी हुआ, साइन लगा 13 ही आंसर सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 ही होगा। अब देखिए जितना जानते हैं उतना पहले दिमाग लगाएं। पहले तो देखिए अगर इस तरह का दिया हुआ है और आपको लग रहा है कि हम उलझ सकते हैं, तो इस आकृति को जो आप एग्जामिनेशन पेपर देगा, वो जो एक सीट मिलेगा ना जी, उस पे आकृति ड्रॉ कर दीजिए। मान लेते हैं कि ये आकृति है और हमें ये कॉन्सेप्ट तो पता है कि अगर इस पे बीच से लाइन जाए तो कितना त्रिभुज बना, यहां तक 3 त्रिभुज बन गया। और साथ ही साथ यह भी दिमाग लगा लेना है कि इस पे जो है बड़ा आकृति का मेंशन हो चुका है, वो काउंट हो चुका है आपका। अब इसके बाद यह दिमाग लगाइए कि इधर से हमने एक आकृति, जैसे देखिए उलझिएगा, एक बार पुनः देख लीजिए नहीं तो फंस जाइएगा। जैसे ही हमने एक लाइन यह ड्रॉ किया तो कितना त्रिभुज बना दिया? या 3 त्रिभुज। लेकिन गिनाया कितना? 2 ही ना। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज का काउंटिंग हो चुका है। अब इस लाइन को हम यहां से मिला रहे हैं तो एक और एक यही ना बन रहा है 2, तो हमने 2 त्रिभुज और लिख दिया। ठीक, टोटल अभी तक हो गया है 5 त्रिभुज। जैसे जैसे लाइन मिलाएंगे और उसी जगह जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे रुकिए और सोचिए जरूर कि इस लाइन के मिलाने से क्या और भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या। ठीक, उसके बाद जैसे यहां पे देखिए एक हमने इसे ड्रॉ किया तो एक त्रिभुज और एक त्रिभुज बना ना, मतलब एक या, देखिए उलझिएगा नहीं, और एक ही त्रिभुज को 2 बार काउंट करना भी नहीं है। एक यह त्रिभुज, ठीक, और एक ये त्रिभुज का निर्माण हुआ, 2 त्रिभुज। लेकिन जैसे ये लाइन को ड्रॉ किए हम तो ये त्रिभुज का भी निर्माण हो रहा है, मतलब एक और त्रिभुज बन गया। ठीक, इस लाइन को मिलाने से और कुछ त्रिभुज का निर्माण हो रहा था? नहीं हो रहा था, लेकिन गिनती वो काउंट हो चुका है। ठीक, तो टोटल अभी तक कितना हो गया? 8 त्रिभुज। ठीक, उसके बाद जैसे हमने इस लाइन को मिलाया यहां से यहां तक, कितना त्रिभुज बन गया? 2, एक और ये 2। ठीक, 2 मतलब टोटल कितना त्रिभुज? 10 त्रिभुज। अब देखिए इसे लाइन मिलाने के लिए और कुछ त्रिभुज का निर्माण हुआ? नहीं हुआ है ना। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब पुनः जो है हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे ये लाइन ड्रॉ हुआ तो यहां इसका मतलब एक त्रिभुज यह बनाना। ठीक, तो कितना हो गया? 11। ठीक, 11 त्रिभुज बन गया। इस लाइन के देखिए, इस लाइन के बनने से कौन कौन त्रिभुज बन गया? एक या, इसका मतलब यहां तक बनाए तो क्या आप इसे, इसे और इसे एक त्रिभुज मान सकते हैं? इसका मतलब यह हो गया 12। ठीक, और इस लाइन के बनाने से क्या हम लोग का इस त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है? इसका मतलब टोटल कितना त्रिभुज? 13 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। मतलब आपको एक चीज को ख्याल रखना है कि जहां पे कोई लाइन ड्रॉ हो रहा है और किसी लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है तो प्रतिच्छेद करने वाले स्थान पे रुकिए और वहां पे देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए
कि वह त्रिभुज क्या बन रहा है। इस चीज को बनाना है आपको, ध्यानपूर्वक देखना है आपको, तब जाके आपका काउंट करने पाइएगा। अदरवाइज इसका कोई टेक्निक नहीं है कि आप हर एक अपने मन से कोई डायग्राम दे देगा और उस पे कहिएगा कि नहीं टेक्निक के माध्यम से सोल्व हो जाएगा, तो नहीं होगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसे सिर्फ आपका जो है यूज करके कुछ आसान होता है काउंट करने में, उसे सहूलियत करना है, सहूलियत कर देता है, तो उसे हमने यूज करते हैं। ठीक, जैसे एक प्रश्न है, जो भी प्रश्न दे रहे हैं वो प्रीवियस पेपर ही समझिए। एक इस पे आपको आप त्रिभुज काउंट करना है। तो जैसे कि एक ये वर्ग के रूप में दिया हुआ है, तो वर्ग वाला शायद हम अभी नहीं बदलाए हैं, तो इसका यूज नहीं कराते, त्रिभुज वाला ही देते हैं। ये इसी तरह से है एक आकृति या, और पुनः जो है यहाँ से लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन यहाँ से है और एक लाइन ऐसे है, सेम टू सेम तो नहीं है, नहीं। अब आपको बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, त्रिभुज की संख्या कितनी है, इस पे बतलाइए। इस पे कितना बनाइए, पहले काउंट कीजिए, देखिए। देखिए, तुक्का नहीं लगाइएगा, सटीक काम करना है। और एक चीज और भी ख्याल कीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है सो कि जब भी काउंटिंग वाला प्रश्न आता है, अगर तुरंत में बन गया, आसान दिया हुआ प्रश्न तो बनाइए, अदरवाइज इसे एग्जामिनेशन के अंतिम पड़ाव में बनाइएगा। आराम से बैठ के काउंट कीजिएगा। अब देखिए हमने क्या किया, सिंपली क्या करना है कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ये दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि इस पे त्रिभुज की संख्या कितनी, देखते हैं 9 तो है ही नहीं ऑप्शन, तो त्रिभुज की संख्या तो यहाँ 3 हो गया ना। अब देखिए इसके बाद का मामला को समझिएगा और ध्यानपूर्वक देखिए। हमने यहां से एक लाइन खींचाना जी, तो कितना त्रिभुज का निर्माण किया, 2 त्रिभुज, 3 कहां, 2 ही ना, 3 बन रहा है, लेकिन ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं इसका काउंटिंग हो चुका है, तो हमने 2 त्रिभुज लिखा। ठीक, यहां तक 2 त्रिभुज। उसके बाद देखिए हमने यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ की, देखिए लाइन ड्रॉ होगा और वहां पे रुकना है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ किए, तो एक और एक यह त्रिभुज बन गया, तो 2 त्रिभुज और। लेकिन इसके साथ साथ देखिए ये भी त्रिभुज बना दिया, बड़ा वाला एक। ठीक, अब इस कतार के माध्यम से और कुछ त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, अभी जो बताना सो, अभी ये और ये। ठीक, और इसके अलावा किन्हीं का मैं कौन है जी, ऑफ कीजिएगा। इसके अलावा कुछ त्रिभुज और बन रहा है, देखिए इधर उधर दिमाग लगाइए, नहीं बन रहा। इस कतार से सोचना है, पहला आपका कतार में पेन चलना चाहिए यहीं पे, और उसके बाद दूसरा तरफ दिमाग लगाना है, नहीं तो इधर उधर चला के बनाइएगा तो फंसिएगा। ठीक, उसके बाद एक आपका हो गया यहां पे ना, ऐसे देखिए यहीं तक, तो एक ये बन रहा है, एक यह बन रहा है ना, इस पे तो 2 बन गया, एक और एक 2। अब यहां से देखिए, यहां से तो हमने यहां से आगे बढ़ गए, ये एक बना दिए। अब यहां से हम पुनः आगे बढ़ के ऐसे अगर आए तो एक और बन गया। ठीक, अब पुनः यहां पे आइए, ठीक,
और इसके बाद आप कुछ सोच सकते हैं किधरों जाके, आप सोचिए किधरों जाके। सर एक और एक लिखे हैं ना सर, अभी वहां से भी ये ऐसे नहीं सर, नीचे ऐसे नीचे ऐसे फिर ऊपर, वो तो बोले सर। और ये तो हो चुका है। और कुछ वहां से ऊपर से पूरा एक कोना तक, फिर वो बीच वाला तक सर। ऊपर से यहाँ से हाँ सर नीचे नीचे हाँ हाँ वो हो गया ना, हाँ। सब काउंट हो गया। बीच वाला से इधर नहीं बनेगा सर, बीच वाला से कैसे बना, त्रिभुज ऐसे ना होता है। इधर सर बीच वाला से नीचे, ये बीच वाला से नीचे ऐसे, हाँ और फिर ऐसे, फिर ऊपर सर। अरे कैसे बनेगा जी, ऊपर ऐसे नहीं, ऐसे 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 तो हो चुका है, वो तो हो गया, ऑलरेडी काउंटेड है। तो टोटल कितना हुआ, 5 7 8 9 10 11, और यह जब मैक्सिमम 12 दिखाई दे रहा है 13 बनने का आवश्यकता ही नहीं है। तो टोटल कितना हो गया, 12 त्रिभुज बनेगा। तो लाइन को समझिए कि किस लाइन पे जा रहा है, कहां पे रुकना है, नहीं तो उलझा देगा बतला रहे एग्जामिनेशन हॉल में। जितना आसान समझ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, उतना आसान नहीं है। नहीं तो लाइन को अगर काउंट करने नहीं पाए तो फंसा देगा। जैसे एक प्रश्न और दे दें हम, है ना, रटिएगा नहीं, रटना तो यहाँ हो ही पॉसिबल नहीं। एक आकृति ऐसे बना हुआ है, अच्छा ये लोग कट गया है क्या जी, ये एक आकृति ऐसे है, एक यहां से है, एक ऐसे है। बताइए त्रिभुज की संख्या कितना होगा, और थोड़ा दिमाग लगाइएगा ऑप्शन में भी। अरे 12 जब आ रहा है 13 हम काहे काउंट करें, जबरदस्ती है। ठीक, ऑप्शन क्या है, ये 9 है, 10 है, 11 है, नहीं नहीं ये नहीं है, 12 13 है, ये 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। आपको बताना कितना त्रिभुज बनेगा, ईमानदारी से बनाइए। और एक बार आप लोग ऐड होइए जी, चलिए कितना है जी आपका, हाँ काउंट कर ही रहे हैं, कहां तक पहुंचे, कितना नंबर। देखिए पहले तो यह समझिए कि हमें ये आकृति के बारे में तो जानकारी है। कितना बोले जी, 12। ठीक, अच्छा यहां तक त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 3। ठीक, 3 हो गया ना। अब इसके बाद देखिए हमने एक ये बॉक्स जैसा था वैसा बना दिए, यहां तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, अभी तक 3 ही त्रिभुज है। जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, यहां तक आगे बढ़ा दिए, तो क्या त्रिभुज बना, नहीं बना, अभी भी 3 त्रिभुज है। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, जहां रुकेगा वहां पे काउंट करना शुरू, यहां पे अटैच कर दिए, तो क्या एक यह त्रिभुज बना ना। ठीक, इधर 3 हुआ था, 1 बन गया। इस लाइन को ड्रॉ किए हैं तो पहला मेरा हाथ यहीं पे जाना चाहिए, और उसके साथ देखिए एक यह त्रिभुज बन गया ना, हो गया। अब इसके अलावा कुछ और बन रहा है ऊपर। ठीक, यहाँ पे देखिए इधर चारों दिशा में देखिएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इधर एक त्रिभुज बन गया। अब इससे बताइए कि और कुछ त्रिभुज बन सकता है, नहीं बन सकता। पुनः उसके बाद हमने यहां से यहां तक ड्रॉ किया, तो कितना त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज, क्योंकि तीसरा वो काउंट हो चुका है। तो एक और यह एक, यहां हो गया आपका 2। इसके अलावा और बताइए कुछ, ऊपर नीचे देखिए, यहां पे ऐसे कर लिए, हो चुका, इधर आ चुका है, और कुछ नहीं बन रहा है। ठीक, पुनः उसके बाद 2 हो गया। अब आकृति को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे डाउन करके है ना, ऐसे ऐसे। अब पुनः हमने इसको यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक में तो 1 बनाइए। ठीक, +1 किए, यहां से यहां तक ही है, इसे ऊपर बढ़ा दे
तो एक यह बन गया +1 किए। अब उसके बाद देखिए यहां से और कुछ है, यहां नहीं बन रहा है ना, इधर गए तो काम नहीं बन रहा है, और कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं बन रहा है। ठीक, उसके बाद नीचे अगर इसे ले आए, देखिए ऐसे यूज कर रहे हैं यहां तक। ठीक, तो यहां तक बनाने में हमें एक त्रिभुजिया बना, और एक इधर ठीक, और एक वाला ये भी बन रहा है ना, यहां तक पहले यहीं तक से बनाइए, आगे मत बढ़िए। ठीक, अब यहां पे मतलब टोटल कितना, 2, एक या और ये ना। अब इसी को थोड़ा सा देखिए कि अगर हम इसे आगे बढ़ा दे तो इससे कुछ और बनेगा, बनेगा ना, एक या ये बन गया तो +1, और इससे ऐसे नहीं हुआ ना, कैसे काउंट किए, यहां से यहां तक ये काउंट नहीं हुआ। ठीक, +1 क्यों हम कहे नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो अभी लाइन को ड्रॉ किए। जब ये यहां से त्रिभुज बन रहा है तो पॉसिबल ही नहीं कि पहले काउंट होगा। ठीक, तो यहां से यहां तक से देखिए एक त्रिभुज बना। अब इसके बाद देखिए और क्या बन सकता है, यहां से यहां तक चल गए, एक त्रिभुज बना, गौर कर रहे हैं, ऊपर चले गए एक त्रिभुज और बन गया। ठीक, और देखिए तो कुछ और नहीं जाएगा। ठीक, अब खत्म हो गया। अब काउंट करने का समय आ गया कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो अब देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। ठीक, कितने देख लीजिए 15 त्रिभुज का निर्माण हो गया है। और आप लोग 9, 10, 11, 12 कर रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वहां पे रुकना है और फिर से काउंट करना है, और थोड़ा सा रुक के देखना है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या आकृति का निर्माण हो रहा है। जैसे एक आकृति है, ये जितना है सब हम यूज करा दे रहे हैं, घर में तो बनाइएगा नहीं, हम सोचे कि ठीक है काम करा देते हैं। ये एक वर्ग के फेस में दिया हुआ है ऐसा, और ये आपका दिया हुआ है, और एक यह है, एक यह है, ये आकृति है। ऑप्शन है 5, दूसरा नंबर ऑप्शन है 7, सी नंबर ऑप्शन है 9 और डी नंबर ऑप्शन है 18। ठीक, आपको बतलाना है कि कितना त्रिभुज, इसका निकालिए कितना त्रिभुज। अब 10 कर रहे हैं कि डबल काउंट करते हैं, ना 9 ही आ रहा है ना। अच्छा एक चीज बताइए, ये आकृति के बारे में कुछ जानकारी है, ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें कितना त्रिभुज, 6 त्रिभुज। इन्हीं का मैं कौन है जी, तो इस पे आपका 6 त्रिभुज बना, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। ठीक, 6 त्रिभुज हो चुका है। अब इसके बाद हमने एक बॉक्स बनाने जा रहे हैं, बॉक्स ही बना देते हैं, वही वर्ग, और जैसे से बनेगा वैसे काउंट कर लेंगे। यहां से यहां तक एक बॉक्स बनाए, कितना त्रिभुज, 7। यहां से यहां तक में एक त्रिभुज और कुछ नहीं है ना, ठीक, नहीं बन रहा। सिमिलरली यहां से यहां तक देखिए एक
8 हो गया ये वाला, ठीक। अब पुनः उसके बाद देखिए एक ये हुआ ना 9, ठीक। यहां से यहां तक, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक। और इधर का एक बन रहा है, वह एक कितना हो गया 10, इधर नहीं लिखे थे ना एक, नहीं सर 10 बन गया, काउंट करा के दिखा दिए लेकिन लिखे नहीं, ये 10 हो गया, ठीक। और इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा है, ठीक। तो इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा है तो ऑप्शन गलती है, 10 होना चाहिए, आंसर 10 होना चाहिए। टाइप आपका नंबर देने में गलती किया है, 10 होना चाहिए। हो गया। इसी के साथ साथ एक आकृति इसे बना लीजिएगा और बढ़िया से बनाइएगा और इसे याद रखिएगा, अभी जो हम बनाने जा रहे हैं उसे दिमाग में बैठा के रखिएगा, काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है। ये एक आकृति है जिसमें 1 2 और ये 3, तो एक यहां से ऐसे कर दे, एक ऐसे कर दे। देखिए आकृति बनाना कठिन हो सकता है, इसको यहां से मैच करें, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये यहां तक रहा होगा, हाँ हो गया, ये आकृति बन गया था। अब इस पे कहेगा कैसे काउंट करना शुरू ला रहे हैं, यह 1 2 3 और ये 4 रहेगा, ठीक। हो सकता है 5 भी दे, 5 तक अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन 4 तक नॉर्मली दिखाई देने को मिल जाता है। तो 4 में जब भी होगा 4 इस तरह से काउंट कीजिएगा तो आपका 27 त्रिभुज का निर्माण होगा, याद रहेंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक। 3 का बनेगा जब नीचे वाला गायब कर देता तो 13 त्रिभुज का निर्माण करेगा, ठीक है। और इत्तेफाक से कभी आपका 5 का दे दिया तो 48 त्रिभुज का निर्माण करेगा, इसे याद रखिएगा। चार में 27, 5 में 48 और 3 में 13, 3 में 13। इसे याद रखना है, भूलना नहीं है। 2-3 बार पढ़िएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। आकृति बनाना ही कठिन है, बन ही नहीं रहा है ना। बन गया। जो 4 में आपका 27, 5 में आपका 48 और 3 में 13 बनेगा।